उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए दुनिया, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया रे बाबा, बाबा तेरी शिरडी में। सजदे में न हिंदू न मुसलमान चाहिए, सजदे में न हिंदू न मुसलमान चाहिए, जिसको खुदा का खौफ वो इंसान चाहिए। बस ये है सजदा मेरा सजदा, ये है सजदा। और हमारे सिराज में बैठे हैं माशाल्लाह, पूरी टीम बैठी है। ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये इंटरव्यू आप हमारा कर रहे हैं, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बिल्कुल, और उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो ये देख रहे हैं। हकीकत बात है, अगर जिसने भी ये इंटरव्यू मिस कर दिया तो हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ मिस कर सकता है जो उसने ना सोची हो। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं, वो हमारे शो के लिए तो ख़ास है ही, मगर हर उस शख्स के लिए ख़ास है जो साईं बाबा के भक्त भी हैं। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूं इंडिया के रिनाउंड सूफ़ी ब्रदर्स घराने से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है उस्ताद हमसर हयात निज़ामी साहब, मज़हर हयात निज़ामी साहब, अतर हयात निज़ामी साहब और ताहिर हयात निज़ामी साहब। अगर मैं उनके सूफ़ी रिदम की बात करता हूँ तो उन्होंने, चाहे वो कव्वाली हो, गज़ल हो, भजन हो या साए संध्या हो, हर चीज़ को उन्होंने आज भी अपने कलामों में, अपनी आवाज़ में और अपने संगीत में ज़िंदा रखा है। तो आइए आपकी मुलाकात करता हूँ वर्ल्ड फेमस सूफ़ी ब्रदर्स। हमसर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिराज खान शो में। शुक्रिया शुक्रिया। तो सबसे पहले हमसे भाई मुझे कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपनी लाइफ कहाँ बचपन गुजरा और अपने कुछ घराने के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ अपनी पूरी फैमिली से। तो मैं हमसर हयात निज़ामी सूफ़ी ब्रदर्स, इधर बैठे हैं मदर हयात निज़ामी सूफ़ी ब्रदर्स, मेरे मुझसे छोटे और आपसे छोटे? हाँ, मुझसे छोटे हैं। इनसे छोटे बैठे हैं जनाब अतर हयात निज़ामी सूफ़ी ब्रदर्स, और इधर बैठे हैं ताहिर हयात निज़ामी सूफ़ी ब्रदर्स। और आने वाली जो पीढ़ी है जो इस गद्दी को संभाल के रखेगी और इसकी हिफाजत करेगी, वो पहले से तैयार है। हाँ, वो पहले से तैयार है, अल्लाह का फजल है जी। और मेरे बड़े साहबजादे जनाब मुजफ्फर समीर हयात निज़ामी सूफ़ी ब्रदर्स, उधर बैठे हैं सैफ हयात निज़ामी सूफ़ी ब्रदर्स। ये मेरे बड़े साहबजादे हैं, वो छोटे हैं। तो माशाल्लाह इनको मैंने हर चीज़ की तालीम दी है। क्लासिकल बेसिक जो हमारा घराना है, जी जी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता किया है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से हमें अता हुआ है, हज़रत अमीर खुसरो से, तो वो रिवायत आज भी हमारी यहाँ बरकरार है माशाअल्लाह। और सूफ़ी ब्रदर्स जो हमने रखा वो इसलिए रखा कि हमें हर कौम मिल्लत को मनाना है, सही बात, और अपने फ़न से उनकी जो रूह को है, जो उनकी आत्मा है, उसको जगाना है। तो जो हमारा घराना है वो 800 साल पुराना है, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो गवैये घराने से, अच्छा, रंगीला घराना जिसे कहा जाता है, सिकंदराबाद से वाबस्तगी है हमारी, जो यूपी में पड़ता है। और हमारे जद्द अमजद, हमारे बुज़ुर्ग जितने भी रहे, वो सारे क्लासिकल घराना, हमारे यहाँ ख्याल गायकी, अच्छा, हमारे घराने से पूरी दुनिया तक पहुँची है। क्या बात है। तो हमारे यहाँ जो गाना बजाना है वो मतलब सूफ़ी भी है, भजन भी है, कव्वाली भी है, गज़ल भी है, कॉर्पोरेट भी है, शादी भी है, हर चीज़ के हम लोग परफॉर्म करते हैं। कुछ अपने वालिद साहब के बारे में बताएं। हाँ, मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद हयात निज़ामी, मेरे वालिद मोहतरम, जिन्होंने शास्त्रीय गायन को बड़े मेहनत से परवरिश की उसकी, जी जी, और उसको सीखा भी, परवरिश भी की और सीखा भी। बिल्कुल सही। परवरिश की, जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने परवरिश की, जब छोटे थे उन्होंने सीखा। तो मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत छोटी उम्र में महाराजा चंपानगर के यहाँ, अच्छा, तकरीबन उनकी 11 साल की उम्र थी, उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंस क्लासिकल जो घरानेदार गायकी होती है वो 11 साल की उम्र में उन्होंने गाया। और वहाँ पर महाराजा चंपानगर के जब वो गाए तो वहाँ पर एक माहौल ऐसा हो गया, जितने वहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे, उन्होंने सब भाई अचंभे में हो गए कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतना क्लासिकल और इतना पक्का गाना, सही बात, जिसे गाने में बरसों लग जाते हैं। करेक्ट। तो वो खून का असर है जी। कुछ बुज़ुर्गों से सीखा, कुछ अपनी मेहनत की,
कुछ दुआएं हैं। ये मेरी पैदाइश दिल्ली में जो अपना मछली वालों हैं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ अपना जामा, पुरानी दिल्ली। जी जी, पुरानी दिल्ली, जी हाँ बिल्कुल। वहाँ मेरी पैदाइश हुई 1970 में। ओके। और जब मैं मतलब थोड़ा सा मुझे समझ आई तो 5 साल की उम्र से मैं पढ़ाई करने लगा। अच्छा, पढ़ाई भी होती थी, हाँ। क्लास भी होती थी। अच्छा, इधर मतलब सुबह स्कूल गए, वहाँ से दोपहर में पढ़ के आए, उसके 2 घंटे बाद फिर हमारा रियाज शुरू होता था। अच्छा कि सारे गामा पाधा निसा पे रियाज करो। अच्छा, फिर वो एक एक नोटिशन पे, एक एक सारे गामा पे हमें बाकायदा समझाया जाता है कि सा ऐसे लगता है, रे ऐसे लगता है। तो वो चीज़ हमने सीखी। तो सीखते सीखते पढ़ाई भी चलती रही, इधर हमारी तालीम भी चलती रही गाने बजाने। अच्छा, मेरा एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है हमसर भाई, आप ये बताइए, आप सभी भाइयों के लिए है, जवाब आप ही दे रहे हैं तो आप ही बता दें कि ऐसा भी तो होता है घर में, जब जैसे 5 उंगली होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह हर बच्चा मतलब सबका शौक भी यही और वो भी इसी घराने में और उनको भी आगे इसी लाइन में आ गए, ऐसा कैसे? उनका किसी और चीज़ में शौक ही नहीं बढ़ा? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी, कि शौक़ अपनी जगह है और ज़ौक़ अपनी जगह है। बिल्कुल। अब शौक़, ये शौक़ तो इनको भी गाने का ही रहा बचपन से। राइट। अतर भाई बैठे हैं यहाँ पर, हाँ। इनको भी रहा बचपन से, क्योंकि वो एक माहौल जो घर का था, हाँ। क्लासिकल का। कहते ना, बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, वही उसकी सोच में आता है। बिल्कुल। तो शौक़ तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर अच्छा कपड़ा पहनना, ये भी एक शौक़ है। हाँ। अच्छा दिखना, ये भी एक शौक़ है। और बड़े बाल रखना, ये भी एक शौक़ है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा जो ग्रुप है सूफी ब्रदर्स, हम लोगों ने इंडिया में ड्रेसिंग, जो ग्रुप ड्रेसिंग होती है, एक ट्रेंड चलाया, जो ट्रेंड चलाया, वो भी हमारी इस सूफी ग्रुप ने चलाया। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस आज जितने भी कलरफुल ड्रेस हाँ, पहना हुआ हमने है। काफ़ी इंडो वेस्टर्न का ट्रेंड लाने वाले जी जी, इंडिया में हम ही लोग हैं, आर्टिस्टिक में। हमारे मज़र भाई का जो बचपना है, इन्होंने माशाल्लाह पढ़ाई की। अच्छा। और इनके भी बहुत सारे शौक़ रहे। कुछ काम 2-4 करे मैंने, फिर उसके बाद सिंगिंग लाइन में पड़ गया मैं। वालिद साहब को देखा, भाई को देखा, बड़े भाई को, तो मेरे को भी थोड़ा शौक़ उठा। फिर भाई ने थोड़ी तालीम दी, वालिद साहब ने तालीम दी, फिर उनके साथ बैठ के उनके साथ जा के थोड़ा सीखा, उनके साथ रह के सीखा। और भाइयों के साथ थोड़ा बहुत जो भी अभी तक तो सीख ही रहे हैं और आगे भी सीखते रहें, क्योंकि इसके अंदर सिंगिंग लाइन में जितना सीखोगे उतना ही गहराई में पहुँचते जाओगे। इसमें समुद्र की जिस तरह तह नहीं है, तो इसकी कोई गहराई नहीं है। बिल्कुल। बस यही। तो ये बताएं, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, और क्या आपकी पहली जॉब और पहली अर्निंग वो यहीं से थी या फिर किसी और प्रोफेशन? नहीं, जॉब तो मैंने, खैर नौकरी तो परवरदिगार ने जो लिखा है वो तो होना है। आप कहीं भी नौकरी करें, सही बात है। और अगर आपको बादशाह बनना है तो वो पल में बना देगा, और अगर आपको मजदूर बनना है तो वो भी पल में बना देगा। बिल्कुल, ये तो परवरदिगार के हाथ में है। मेरे मुकद्दर में ये लिखा था, बिल्कुल सही बात, तो उसका लिखा कोई टाल नहीं सकता। सही। अगर मैं ये छोड़ के कोई और लाइन करता तो हो सकता था मेरा उस लाइन में काम नाम ना होता। हाँ हाँ, लेकिन अल्लाह ने इसी लाइन में मुझे नाम देना था, तो मैं इस लाइन, वो तो ब्लड में है गाना बजाना, जैसे मैंने आपसे कहा। जी हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे अतर भाई हैं, अभी अब मजहर भाई से आपने बात की, उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में आपको बताया कि मैंने ये भी काम किया, मैंने एक्सपर्ट रिपोर्ट का भी किया, तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है। और जर्नी की बात ये कि हजरत हमारा जो रहना सहना है वो आज भी रिवायती है। हाँ, अदब इस्तक़लाल, हमारे यहाँ छोटे बड़े का अदब, हमारे यहाँ आज भी पर्दा होता है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हम आम नहीं करते। सही बात। जैसे आजकल प्रोफेशन है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने साथ उनको भी गवाते हैं, इनको भी गवाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं और कोई दूसरा आर्टिस्ट हमारे से बैठे, मतलब फीमेल, हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ आज भी उसको पाबंदी रखी जाती है। अच्छा हाँ, तो फीमेल के साथ हम लोग साथ में नहीं गाते। अच्छा, ये बात आज भी आप फॉलो करते हैं? हाँ, वो बुजुर्गों से चला है, अच्छा, वो रिवायत है। हाँ, वो अलग बात है, जो दरबारों में हम नहीं कर सकते। जैसे और जो स्टेज होते हैं, जैसे मुकाबला होता है, जी हाँ, जी मुकाबला होता है, तो उसमें हम मुकाबला लेडीज़ के साथ, क्योंकि वो एक जो एक तसलसल है, जो एक रूहानियत है, वो उसका मज़ा नहीं आता। जुगलबंदी मतलब आप नहीं करते, हम गा सकते हैं, गा सकते हैं। वो लेडीज़ हमारे साथ गा रही हैं, कोई अच्छी आर्टिस्ट हैं तो डेफिनेट गा सकती हैं, ठीक। तो वो अपना गाती हैं, हम अपना गाते हैं। अच्छा, तो हम लोग उसकी अदब रखते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं उससे। लेकिन गाना बजाना, जो हमारा गाना बजाना है, वो रिवायती बुजुर्गों से चला आया है। अतर भाई से ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि अतर भाई माशाल्लाह हमसर भाई ने आपकी इतनी तारीफ़ की है, आपकी आवाज़ की इतनी तारीफ़ की है, और उसके बारे में ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका भी शौक़ शुरू से यही रहा है कि भैया बचपन से पहले ही मैंने गाना गाना था, ये कभी क्रिकेट का भी शौक़ रहा? क्योंकि पुरानी दिल्ली में क्रिकेट, कंचे और छोटे छोटे जो गेम बचपन की बात वो बताएं आप ज़रा। जी, हाँ, देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है।
हमारे घराने में ये होता है कि जब बच्चे की आँख खुलती है तो उसके कानों में सबसे पहले सुर ही जाता है। क्या बात है। क्योंकि घर में माहौल ही वही होता है गाने हाँ। बजाने का। जब बच्चे ने होश संभाला तो सब घर में माहौल गाने बजाने का, वालिद बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, रियाज चल रहा है, तो माहौल जो वो मिलता है तो वो बंदा माइंड एक तरह से मेकअप हो जाता है। सही। बाकी क्रिकेट वगैरह का भी शौक बचपन में था। ये लड़कपन की शौक है। वो एक टेनिस उम्र होती क्रिकेट है, अपना जैसे जैसे बड़े होते गए इसमें पहलवानी का भी शौक रहा मुझे। मैंने पहलवानी भी करी, मुझे बहुत शौक था बॉडी बिल्डिंग का। लेकिन जब देखा कि हमें अब थोड़ा अब गानों से और कलामात से कुश्ती लड़नी है तो फिर वो हमने शौक छोड़ दिया। ताहिर हयात निज़ामी साहब से भी पूछना चाहूँगा कि वो भी इस बात पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि यार सिंगिंग तो शुरू करनी ही थी, पता था इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मगर एक बच्चा होता है कि नहीं यार खेलना जब शुरू भी करता है कोई चीज़, वो कहता है नहीं यार मुझे इस प्रोफेशन में नहीं जाना, मैं वहीं जाऊँगा, मुझे वो खेलना है। ऐसा कभी हुआ, ऐसा कभी फील हुआ आपके साथ? पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए घराने में जब आप कहीं भी अगर डॉक्टर्स के यहाँ पैदा होंगे, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बने, लेकिन ये होता है कि जब हम एक घराने में जब हम एक पैदा हुए हैं तो माहौल हमें वही मिलता है। माहौल हमें वो इस वजह से मिलता है कि जब हम पैदा हुए तो घर में गाना बजाना छोटे बड़े सब करते हैं। वैसे हमारी भी जब आँख खुली तो हमें भी यही सब देखने को मिला। तो लेकिन इसके अलावा मेरे को शौक़ जो था, शौक़ मुझे गाने बजाने से ज़्यादा मैं अपने वालिद साहब के साथ, अपने मेरे मामू और भी कई बुज़ुर्ग थे उनके साथ बैठा करता था। तो मुझे गाने बजाने से ज़्यादा शौक़ मुझे था उनके साथ बैठकर, जैसे वो किस्सा कहानी करते थे, शायरी करते थे। एक आध अपने कलामात सुनाते हैं अपने शेर व शायरी के। हाँ, हमें पता हाँ, है क्यों तो नहीं, इसमें ये शेर व आपका शायरी। अलग शौक है सिंगिंग है, सिंगिंग हाँ। बाद में सुनेंगे। हाँ, तो वही सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, कि कातिल भी मैं, गवाह भी मैं, बेगुनाह भी मैं। वाह। कातिल भी मैं, गवाह भी मैं, बेगुनाह भी मैं, ये सोच के मुंसिफ को कलम छोड़ना पड़ा। क्या बात है। वाह। बहुत तो खूब। खैर ये जब मैंने शेर बोला तो वालिद साहब ने बड़ी तारीफ़ की इस शेर की। मेरे कहने के पहली बार उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा कहा। अब क्योंकि बात करूँगा आपके साहबजादों से, कि 2 साहबजादे हैं आपके माशाल्लाह, क्योंकि दौर बदल गया। ये तो चलो इन्होंने तो बचपन में यही सुना, इनको कोई ऑप्शन नहीं था, और था भी तो इन्होंने पता था कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट आना यहीं पर है। तो मगर अब जो यंग जनरेशन है, यूथ है, आज के दौर की जनरेशन है, आप लोगों के भी दिमाग में यही है कि भैया यही जाना है और यही करना है, इसके अलावा कोई और शौक़ नहीं है? शौक़ मैं आपको बताऊं तो शौक़ भी ये है और हमारा काम भी है, और हमारे बुज़ुर्गों से चलती जो नींव होती है, जो लेगेसी होती है ना, उस लेगेसी को छोड़ना हमारे खून में नहीं आती बात। वो कहीं ना कहीं से कि हम लोग घूम फिर के यही करते हैं, कहीं करते हैं। और ये काम ऐसा है क्योंकि दादा से हमने सीखा, वालिद साहब से, पापा से, चाचा से, सबसे, घराने से, ननियाल से भी, ददियाल से भी। अब वो क्या करें, कुछ करने का दिल भी चाहता है, एजुकेटेड भी अगर बन जाएं, अगर कुछ पढ़ें भी लिखें भी, लेकिन क्या है कि 3rd ईयर करके भी दिल चाहता है यही करें इंसान। अच्छा, अरे वाह माशाल्लाह। तो एक अंदर से एक दिल अंदर blood रहता blood। है। अब ये वो मेरा खून छोटा में, भाई है, इसको भी क्या है कि हमारे पास क्या है कि सिखाते पहले लयकारी, उसके बाद गाना। अच्छा, तो जैसे लयकारी तबला होती है। बजाएगा, गाता भी है, बजाता भी, ऐसे हम लोग सब लोग गाते भी हैं, बजाते भी हैं। क्या बात है। और बुजुर्गों से नींव जो जाती है, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो ने दी है हमें इस बात की, एक कहते हैं आगे पहुंचाने तक की तालीम, कि क़यामत तक की तालीम है ये। तो जब तक हमारी इसको हमें नस्ल लोगों तक क़यामत आगे तक तक रहेगी पहुंचाना है। तो इंशाअल्लाह रिवायत क़यामत तक बरकरार ये काम रखनी है। करेगी, बिल्कुल। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो ने दी है। रिवायत वो रखनी है। कोशिश रहती है बस। बाकी क्या है कि न्यू जनरेशन यूथ के हिसाब से कुछ और गाने का भी दिल है, क्योंकि आजकल टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप ये सब है, तो वो गाएंगे, ज़रूर गाएंगे, वो भी गाते भी हैं। लेकिन क्या है, जो दिल हमारा सूफ़ी में और क्लासिकल में लगता है, भजन में लगता है, वो दिल और किसी चीज़ में नहीं लगता। ना ऐसी पब्लिक मिलती सुनने वाली, ना ऐसा कुछ। वो आप जानती हैं अच्छे से आजकल का। तो मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने शुरुआत की है। वही पहला जो आपने साईं बाबा मंदिर में सबसे पहले शुरुआत करी थी। और वही। उसमें कोई मज़हब की पाबंदी नहीं है। हाँ, उसमें सारे धर्म, साईं बाबा के जितने भी भक्त हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, वो कोई मजहब को फॉलो नहीं। वाह वाह वाह। सारे गामा
दानी दानी रे एक सजदा कबूल हो जाए, एक सजदा कबूल हो जाए, सारी मेहनत बस हो जाए, निराली तुम्हारी में करम, तुम्हारी में करम, वो तो काम हो जाए, तुम्हारी में करम, वो तो काम हो जाए, तुम्हारी मगर सा तुम्हारी चश्मा तुम्हारी मैं करूं, वो तो काम हो जाए, तुम्हारी चश्मे में करम, वो तो काम हो जाए, तुम्हारी तुम्हारी चश्मे में करम, वो तो काम हो जाए, तुम्हारे जैसा जमाने में कोई शाह नहीं, 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 गदा नवाज कोई ऐसी बारगाह नहीं, गदा नवाज कोई ऐसी बारगाह नहीं, नियाज़मंद यहाँ से उठे तो जाए कहाँ, नियाज़मंद यहाँ से उठे तो जाए कहाँ, तुम्हारे दर के सिवा अब कोई पनाह नहीं, क्योंकि तुम्हारी चश्मे करम, हो तो काम हो जाए, आदा से देख लो मेरे मौला, आदा से हाँ मेरे साए, आदा से देख लो किस्सा तमाम हो जाए, आदा से देख लो किस्सा तमाम हो जाए। इसमें एक शेर है जो काफी लोगों ने पसंद किया है, तुम्हारे दर पे मैं
तुम्हारे तुम्हारे दर पे मैं, तुम्हारे दरी पे मैं करता हूँ इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। ये हमारे मेरे वालिद मोहतरम का बड़ा मशहूर शेर है। इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। तुझे सजदे से मतलब है जहाँ चाहे वहाँ गिरजा, न जाने कौन इसे सजदे में काम ओ ये है सजदा मेरा सजदा, ये है सजदा मेरा सजदा, ये है सजदा सजदा तेरे दर पे सजदा मेरा सजदा, सजदा तेरे दर पे सजदा मेरा सजदा, सजदा तेरे दर पे क्या कहा अपनी जबी मैंने कहाँ रख दी, ये तुमने क्या कहा अपनी जबी मैंने कहाँ रख दी, ये मेरी चीज थी मैंने जहाँ चाहा वहाँ रख दी, ये है सजदा मेरा सजदा, ये है सजदा मेरा सजदा, ये है सजदे में न हिंदू न मुसलमान चाहिए, 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 जिसको खुदा का खौफ वो इंसान चाहिए, बस ये है सजदा मेरा सजदा, ये है सजदा, ये है सजदा। ये वाली तालियां मेरी तरफ से, मतलब बहुत खूब। जो ऑडियंस है मैं उन सभी से ये कहूँगा कि जो मैंने पेश किया उसे आप उस कलाम की हिफाजत करें, बिल्कुल, और इस कलाम की आने वाले दौर को बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल। जो आज का माहौल चल रहा है उस माहौल के लिए मैं ये नज़र कर रहा हूँ। और हमारे सिराज में बैठे हैं माशाल्लाह, पूरी टीम बैठी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये इंटरव्यू आप हमारा कर रहे हैं, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बिल्कुल, और उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो ये देख रहे हैं। हकीकत बात है। अगर जिसने भी ये इंटरव्यू मिस कर दिया तो हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ मिस कर सकता है जो उसने ना सोची हो। तो हमसे भाई ये बताइए कि जिस गाने ने आपकी ज़िंदगी बदल दी और आपको एक रातों रात वर्ल्ड वाइड फेमस बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि वो उसके बारे में बता दें और वो ज़रा कलाम को आप गा के भी हमें सुना दें। मैं आप सभी ज़रूर सुनाऊंगा, और इसकी पीछे की हिस्ट्री है हाँ वो हमें पता, वो मैं बताना चाहूँगा जी हाँ। कि बेसिकली कलाम मेरे फादर का लिखा हुआ है, अरे वाह, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कलाम रिकॉर्ड किया जाए। तो हुआ क्या कि हम एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम था आगरे में, जी, एक दरगाह में बारगाह में हमारा प्रोग्राम था। वहाँ पर गज़ा हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर का जश्न मनाते हैं, अच्छा, 11वीं शरीफ में, बहुत शानदार जश्न होता है। तो उन्होंने मुझे मधु किया महफिल के लिए, तो वहाँ सारे आर्टिस्ट थे, तो मुझे बुलाया गया। तो बड़े मज़े की बात है, और ये जितने दर्शक हैं इसको एंजॉय करें प्लीज़। जाहिर सी बात है। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ पर कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है तो अल्लाह उसी को परवान चढ़ा देता है। हाँ, ये अल्लाह का निज़ाम है, बिल्कुल। क्योंकि तू ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं उसी परेशानी को तेरी मजबूरी बना दूंगा। मजबूरी बना। तो हुआ क्या, जब मैं वही गाना वहाँ पर गाया मैंने, तो एक वहाँ पर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे, बड़े आलिम फाजिल थे, वो बजाते शायर भी थे। तो उन्होंने इस गाने को ना एकदम क्रिटिसाइज कर दिया कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, ये क्या गा रहे हो आप। हाँ, बड़ी बदतमीजी से उन्होंने उसको इशारा करके रोका। अच्छा, मेरी एक आदत है, अगर कलाम में कोई डिस्टर्ब कर दे मुझे
तो मैं महफिल में बैठता तो हूँ, लेकिन वो मैं तसलसल जो है वो मैं मिजाज है, क्योंकि जब हम गाते हैं ना तो हम गाते नहीं हैं, हम खो जाते हैं। सही बात। और जब अल्लाह से बंदे की बात हो रही हो ना, बीच में कोई आ जाए इंटरप्ट कर दे तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा, क्योंकि अल्लाह बारे ताला हो सकता है उस कलाम से तेरी शिफा कर दे। सही बात। तो उन्होंने रोक दिया। जब उन्होंने गाना रोका तो मैंने गाना बंद कर दिया। मैंने कहा अब ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। सारे लोगों ने बोला कि हमसर भाई निज़ामी साहब प्लीज़ हम माजरा चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इन्होंने मेरी नहीं मेरे कलाम की तौहीन की है। तो गाना बंद करके मैं आ गया और उनका फ़ोन भी आया। फिर मैंने कहा ये गाना मैं रिकॉर्ड करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये गाना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया फिर भी। अच्छा। फिर ये गाना मैंने पंजाब में एक जगह है बाबा मुराद शाह, लाडी शाह मुराद शाह, उनका बहुत काफ़ी नाम है और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि हिंदुस्तान में मुझे वहाँ जो इज़्ज़त मिलती है, मैं कहता हूँ अल्लाह बारे ताला सबको इज़्ज़त है। वहाँ की ऑडियंस और जो हमारे वहाँ के वो जो सरपरस्त हैं, जी हाँ जी हाँ साईं लाडी शाह मुराद शाह जी, और उनकी जो वो रिवायत को चला रहे हैं, जी। मैं उनका नाम लूँगा तो फिर पब्लिक समझिए मैं उनकी पब्लिसिटी ले रहा हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर कौन चला रहे हैं निज़ाम। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो बड़े खुश हुए। वो कलाम मैंने पहली मरतबा स्टेज पे गाया और अल्लाह का इतना करम हो कि वो गाना वायरल हो गया। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, जी हाँ। वो वीडियो से वायरल हुआ। रिकॉर्ड तो बहुत बाद में आई, रिकॉर्डिंग बाद में वैसे वायरल। हाँ वायरल हो चुका था। उसके बाद एक शख्स मेरे पास आया और बड़ा मजबूर था वो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, और बड़ी हालत उसकी ख़राब थी कि भाई मेरे सर पे हाथ रखिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एल्बम करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप यकीन करेंगे अल्लाह अल्लाह का रसूल गवाह है, ये एल्बम मैंने उसके लिए फ्री किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए कि हो सकता है मेरी दुआओं से इसका घर चल जाए। नियत हाँ, बहुत तो बड़ा। वो मैंने एल्बम किया और करने के बाद उसका वीडियो जैसा भी हुआ वो किया। अल्लाह का करम ये हुआ कि वो वीडियो तो नहीं चला, गाना चल गया। गाना चल गया। अच्छा, उसके बाद वो गाना मैंने उनसे ले लिया और उनका जो भी खर्चा था वो मैंने उनको दे दिया। उसके बाद जब ये गाना मैंने खुद रिलीज़ किया सूफ़ी जलवा से, हाँ। तो इस गाने ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जलवा ही मचा दिया। जलवा, सूफ़ी जलवा हुआ। जी हाँ। उसका नाम ही मैंने रखा था सूफ़ी जलवा। हाँ, तो वो जलवा वो पूरा मेरी हो खुद गया। की कंपनी है, अपनी अच्छा, कंपनी अपनी है। कंपनी। वो गाना इतना हिट हुआ कि इससे, इस गाने से न जाने कितने फ़नकार कामयाब हुए। और ये गाना एक ऐसा है जो हर कौम ने गाया, चाहे वो भजन हो, कव्वाली हो, इवेंट हो, यानी लोगों ने अपने गुरु, अपने भगवान, अपने पीर के लिए इस मौजू को लेके चले कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तो कई लोगों ने इसका मफहूम भी बदलने की कोशिश की, लेकिन आया रहमतों का दरिया ही स्टार्टिंग में। हाँ, काफ़ी लोगों ने इसको तेरी रहमतों का दरिया या तेरी रहमतों का सदका या तेरी रहमतों का लम्हा, लेकिन आया रहमतों का ही हिसाब, क्योंकि जहाँ रहमत होती है वो बदल नहीं सकती। तो मौजू बदल सकता है, रहमत नहीं बदल सकता। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार वो जरा वही गाना और इस कलाम से न जाने कितनों के घर चल रहे हैं और कितनों घर चले हैं और आगे भी चलेंगे चलेंगे और चलते और मुझे उम्मीद है कि ये गाना अल्लाह ने शाह, अल्लाह के रसूल ने, ये गाना जल्दी ही बॉलीवुड में कोई ना कोई डायरेक्टर इस गाने को ज़रूर करेगा। क्या बात। ये इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, और जब ये गाना होगा तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको नज़र आएंगे। ख्वाजा तेरे करम से ज़माने में बात है, ख्वाजा तेरे करम से ज़माने में बात है, या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से ज़माने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, दरिया 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 दरिया, रहमतों का दरिया, तेरी सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया ख्वाजा जी
सरेआम चल रहा है। सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही ख्वाजा से है, तो मेरा काम चल रहा है। इस गाने का एक शेर बड़ा वायरल हुआ। उस जमाने में टिकटॉक बड़े उरूज पे था, नया नया आया था, और वो शेर था, उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने बनी बनी जरे जनी पका पका मरे मेरे सा। उसे क्या मिटाए दुनिया, उसे क्या मिटाए दुनिया, उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी जिसे उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था इस इंटरव्यू के माध्यम से कि और भी गाने हैं मेरे जो शायद आपने ना सुने होंगे। हर आदमी की अपनी अपनी पसंद है। बिल्कुल सही। इनको रहमतों का दरिया पसंद है, उनको इश्क का राजा पसंद है, इसको भारत का बच्चा पसंद है, या किसी को अल्लाह वली पसंद है, किसी को ताजदार हरम पसंद है, किसी को फर्द झोली पसंद है। तो इसी तरह साईं बाबा की लाइन में मेरे दो गाने जो पूरी दुनिया ने बहुत अपनाए हैं। अच्छा, एक तो बंदा गरीब है और एक दीवाना तेरा आया। जी बिल्कुल। ये वो गाना है, ये मील का वो पत्थर है कि ये साईं बाबा की लाइन में जिस सिंगर ने भी इसको गाया, साईं सजदा तो खैर बहुत कम लोगों ने गाया है, क्योंकि वो बिना रियाज के गा ही नहीं सकता। जब तक वो राग की शक्ल ना पता हो, उसकी आरोही अवरोही ना पता हो, तीवर कोमल ना पता हो, तो वो गा ही नहीं सकता। लेकिन ये कुछ गाने ऐसे हैं जो हर इंसान ने गाया, जिसको गाने से मतलब भी नहीं है, वो भी इस गाने को गा के हिट हो गया। वो मैं चाहूँगा दो बोल आपको जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो पत्थर है आपका, हाँ, रहमतों का दरिया तो खैर बहुत बाद में आया है, लेकिन ये गाना ऑलरेडी पूरी दुनिया में हिट हो चुका था। अच्छा, इसे भी लोगों ने कव्वाली के अंदाज में गाया है, और कमाल की बात ये कि इस गाने को पाकिस्तान में भी गाया गया। अक्सर क्या होता है कि इंडियन जितने सिंगर हैं वो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपना को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे कलामात को पाकिस्तान में फॉलो किया जा रहा है। दीवाना तेरा आया, रहमतों का दरिया, भारत का बच्चा बच्चा, तो उन्होंने गाना गाया कराची का बच्चा बच्चा। तो देखिए करम की बात है। है जब तरीहा का सामान
शिरडी में। जब तरह का सामान क्या बात है। तेरी शिरडी में आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में। आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में। आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में। जितने भी परेशान तेरी शिरडी में, काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में। के दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल का लाया रे बाबा, बाबा तेरी शिरडी में। ये गाना ही बहुत हिट हुआ। फिर एक गाना हमने और गाया, उसके भी 2 बोल सुना देता हूँ। मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जानूं, लकीरों का तमाशा मैं क्या जानूं। मानू मैं तो मानू साईं तुझको ही मानू। मानू मैं तो मानू साईं तुझको ही मानू। लाया ना मैं कोई नजराना, आया ना मैं कोई नजराना। किस्सा अजीब है, मांगने को हाथ भी नहीं है। बंदा गरीब है, बंदा गरीब है, बंदा गरीब है। मैं आखिरी में आपसे यही पूछना चाहूँगा अफजल भाई, आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आपका नाम शिराज आपके वालिद मोहतरम ने रखा और आपने अपने नाम को बाकायदा बरकरार रखा है। शिराज के मायने ही बड़े खूबसूरत हैं। तो ये रिवायत जो आप बरकरार रख रहे हैं, जो आप ये चल रहे हैं चैनल पे, आप सभी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा सिराज चैनल को अल्लाह बारे ताला इतना वसी करे, इतना वसी करे कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने बड़े बड़े बॉलीवुड के हैं या सिंगिंग लाइन के उस्ताद घराने के हैं, जैसे आपने ये सिकंदराबाद घराने को आपने इंट्रोड्यूस लोगों तक मधु कराया और लोग इस बात को जानें कि जो ख्याल गायकी है वो उस घराने में आज भी ज़िंदा है। तो जो लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब के ज़रिए जो आपका चैनल है, हमने एक छोटा सा एक अकेडमी अपने वालिद मोहतरम के नाम से हमने खोली है, जिसका नाम है उस्ताद हयात ख़याल अकेडमी, जो अभी 4 दिन पहले हमने उसका इनॉग्रेशन गेट टुगेदर फैमिली के साथ किया है। तो इंशाल्लाह आप लोग सब दुआ करें, और मैं इस चैनल के माध्यम से चाहूँगा जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं, उसमें सूफ़ी भी है, गज़ल भी है, कव्वाली भी है, गीत भी है, और आज की पोइट्री जो आज का माहौल है वो सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। इंस्ट्रूमेंटली भी है और वोकल भी है। तो आप उनसे भी जुड़ें आपके चैनल के माध्यम से, और उसमें जो तालीम दे रहे हैं हमारे घराने के सभी जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से उनको सिखाएंगे, और जब वो तालीम 1 महीना पूरा हो जाएगा उसके बाद एंड में मैं उनसे रूबरू होऊंगा, और उन्होंने जो सीखा है मैं उनमें थोड़ी सी अपनी चाशनी डालने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि जब सब पक जाता है उसके बाद नमक आता है, तो मैं चाहूँगा कि वो नमक की जो कमी पेशी है वो इन सब की दुआओं से मैं उसमें शरीक हूँ और उसकी लज्जत आए। तो सिराज भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत खुश हुआ कि आपने मुझे मौका दिया। हमारी पूरी टीम
सूफ़ी ब्रदर्स, हमसर हयात निज़ामी, मज़हर हयात निज़ामी, अतर हयात निज़ामी, ताहिर हयात निज़ामी, समीर हयात निज़ामी, उस मुज़फ़्फ़र समीर साहब, सैफ हयात निज़ामी, अज़हर हयात निज़ामी, जितने भी निज़ामी सूफ़ी, जितने भी सिलसिलेवार लोग हैं और जो संगीत से प्यार करते हैं, उन सभी को मेरी विश है, दुआएं हैं, और जो मेरे छोटे हैं उनको आशीर्वाद है, जो मेरे बड़े हैं उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि सिराज चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, अल्लाह बार ताला, भगवान ईश्वर, वो गॉड, वो सभी लोग इसको सराहें और इसे देखें। और अगर कोई कमी हो गई हो तो बराए करम अल्लाह से दुआ करें, कोई कमी अल्लाह पूरी करे, और अगर बेहतर लगा हो तो कोशिश करें कि अल्लाह और बेहतर करे।